मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है। अब इस जीवन में दो काम है। दो काम क्या है? दो काम क्यों है? क्योंकि हमें दो अनमोल चीजें मिली हुई है। पहला है शरीर और दूसरा है शरीर में रहने वाला। हम सब शरीर को जानते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाले को नहीं जानते। तो जितने भी ये सत्संग होता है, ध्यान साधना, भजन भक्ति की बातें होती हैं, संत गुरुजन समझाते हैं, वो इसी के लिए है। वही शरीर में रहने वाले जो आत्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा है, उसी को जानने के लिए है। देखिए, इस शरीर के जो जितने काम हैं, जितने भी आवश्यकताएं हैं, उसे दूसरे के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यदि हम घायल हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए और हम एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे, तो दूसरे की मदद से हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं, हमें पहुंचा दिया जाएगा। यदि हम भोजन नहीं बना सकते, भोजन कर नहीं पा रहे हो, तो दूसरे की मदद से भोजन बन जाएगा और यहाँ तक से उसे ग्रास बनाकर हमारे मुंह तक डाल दिया जाएगा और हम उसको खा लेंगे। यदि हम कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं या फिर बिस्तर नहीं बिछा पा रहे हैं, तो अन्य लोग हमें कपड़े पहना सकते हैं, हमारे लिए बिस्तर लगा सकते हैं और हम उसमें आराम से सो सकते हैं। तो यानी जितने भी शरीर का कार्य है, जितने भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसे दूसरे के माध्यम से किया जा सकता है, दूसरे लोग कर सकते हैं। लेकिन सत्संग है, भजन है, ध्यान है, साधना है, इस काम को हमें स्वयं करना पड़ेगा, हमें इसे स्वतः करना पड़ेगा। इसको दूसरे के माध्यम से नहीं किया जा सकता। देखिए, यदि कोई ध्यान करता है, ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान इसलिए किया जाता है, इससे मन एकाग्र होता है और मन की चंचलता मिटती है, इसलिए ध्यान किया जाता है। तो दूसरे लोग यदि ध्यान करते हैं तो उसके परिश्रम से, उसके मेहनत से उसका मन, उसका चित्त शांत होगा, चंचलता मिटेगी, लेकिन उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, त्याग करते हैं, तो उसका फल, उसका लाभ उसे ही मिलेगा, हमें मिलने वाला नहीं है। तो उस काम को हमें करना पड़ेगा। शरीर के कार्य को दूसरे के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन जो भजन है, भक्ति है, उस काम को स्वयं को करना पड़ेगा। तो जितने भी सत्संग होता है,
बात पर मानते नहीं हैं, लेकिन आप न करें विचार, तुम भी नहीं मानते हो। मतलब मैं कौन हूँ, मुझे यह शरीर क्यों मिला है, इस शरीर को पाकर मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस चीज को तुम मानते नहीं हो। तो साहब जी कहते हैं सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहे कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। साहब जी कहते हैं कि सपने हो गया संसार, यह जो जीवन है धोखे में ही चला गया, धोखे में ही यह जीवन जो है नष्ट हो गया, बर्बाद चला गया। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक राजा था, राजा रात में सोया था तो उनको सपना आया। सपना में राजा भिखारी हो गया था और वह अपने ही राज्य में कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहा था। सपना तो सपना होता है, जब हम सपना देखते हैं तो सपने की हर बात हमें सच लगता है, उसमें से कोई झूठ नहीं लगता है, वह हकीकत लगता है। और सपना सबको आता है, सपना सबका अलग अलग होता है। सपने में हम कभी राजा बन जाते हैं तो कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं तो कभी चोर बन जाते हैं, कभी डॉक्टर हो जाते हैं तो कभी इंजीनियर हो जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं तो कभी कुछ तो कभी कुछ हमें सपने में हम बन जाते हैं। तो राजा सपने में भिखारी हो गया था और अपने ही राज्य में कटोरा लेकर वह भिक्षा मांग रहा था। फिर उनकी नींद खुली तो वो बहुत परेशान हो गए, चिंता हो गए और सोच में पड़ गए कि मैं जो सपना देख रहा था वह सच था कि अभी मैं राजा हूँ, मेरे पास राजकाज है, धन संपत्ति है, सारे ऐश्वर्य है, घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो ये सच है कि वो सच है। यह विचार उनके अंदर चलने लगा और वो सो नहीं पाए, जागते रहे, चिंतन करते रहे, सोचते रहे। जब सुबह हुई तो वो राज दरबार लगाए और राज दरबार में सबको बुलाया गया। राज दरबारी आए, पंडित पुरोहित आए, मंत्री गण आए, सभी लोग आए। वहां पे राजा ने अपना प्रश्न रखा। प्रश्न यह था कि मैं आज सपने में भिखारी हो गया था और कटोरा लेकर अपने ही राज्य में भिक्षा मांग रहा था। तो मेरा प्रश्न यह है, मैं भिक्षा मांग रहा था और भिखारी हो गया था, लेकिन जब जगा तो मुझे पता चला कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, घोड़ा गाड़ी है, सब कुछ है, हाथी घोड़ा सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य है। तो वो सपना सच था कि अभी जो वर्तमान में मैं राजा हूँ वो सच है। अब जितने भी पंडित पुरोहित आए थे, मंत्रीगण आए थे, सभी लोग विचार विमर्श करने लगे और एक निष्कर्ष निकाले। सभी का एक उत्तर था कि राजन, न वो सच था और न ये सच है। मतलब जो आप रात में सपना देखे थे, भिखारी बने थे, वो छोटी निद्रा थी और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, मर जाएंगे, तो वो बड़ी निद्रा होगी और वो जितने भी आज धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वो सपना हो जाएगा। तो राजा, न ये सच है न वो सच है। तो ये एक कहानी है और ये कहानी उस राजा की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जितने भी धन संपत्ति है, अपने मालिक में पुत्र परिवार है, जमीन जायदाद है, बंगला गाड़ी है, कार है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ है वो सब एक न एक दिन छूटेगा, छूटना पक्का है, फिर यह सपना हो जाएगा। तो इसी को साहब जी कहते हैं सपने हो गया संसार। सब कुछ एक दिन सपना हो जाएगा, लेकिन इस चीज पर लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं और भूले रहते हैं।